एक वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है ट्रेडिशनल नेटवर्क का जो बचा हुआ पार्ट है जो मेरी तरफ से बताया जाना है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करेंगे, जो आज का जो कम्युनिकेशन करंट कम्युनिकेशन है उसका जो नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक का जो सेशन हमने पिछले 3 दिन के दौरान कंप्लीट किया था उसमें डिवाइस के जो जर्नी थी वो हमने देखा। और टेलीकॉम का जो रियल नेटवर्क है जो वास्तव में इंडिया के अंदर कैसे फैलाया गया उसके ऊपर हमने बात किया। और कल कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस किया, उसका फाइनल कंक्लूजन आज हम करेंगे। और इसमें कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई सवाल या कुछ हो आगे बढ़ने से पहले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का माइंड आप पूछेंगे तो मेरे पास जो आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा आंसर हमेशा फील्ड की तरह ही रहता है। एनी क्वेश्चन से आज हम बात कर रहे हैं। ये भाई, यस, ओके। ओके, ये सभी लोग तो आए नहीं। अरे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आने दीजिए, रिकॉर्डिंग तो करिए होंगे। हमने टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में अगर हमने बात किया तो हम लोग अभी तक का जो नेटवर्क था हमारा ये बिफोर फाइबर, वो हमारा नेटवर्क आपका ही था कि सिंपल कॉपर वायर्स। और करीब 150 साल, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में खत्म हो गया कॉपर वायर। टेलीकॉम का जो स्टार्टिंग हुआ इंडिया के अंदर और बाकी दुनिया में तो करीब 150 साल जो कोर नेटवर्क था वो कॉपर बेस ही था। और वही 5 किलोमीटर के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। फाइबर आ गया तो हमें ये एडवांटेज ये मिल गया कि हम चंडीगढ़ में बैठकर पूरे नॉर्थ एरिया के 5 6 राज्यों को कम्युनिकेट करा सकते हैं। यानी कि एक एक्सचेंज हम वहां पे लगाएं, जैसे जियो ने क्या किया, चंडीगढ़ में लगाया। या मोबाइल फोन में बीएसएनएल का क्या है, मेरठ में लगा हुआ है पूरे यूपी का। ठीक है, और यूपी इसका लखनऊ में लगा। अब उसमें जरूरत नहीं है कि आपको हर पांच, क्योंकि अब आप मोबाइल के टावर से कनेक्ट हैं और टावर जो है आप वो कॉपर के बजाय फाइबर से कनेक्टेड है। तो जब फाइबर से कनेक्टेड है तो हमारा जो दूरी है, फाइबर में लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी चाहें, समुद्र में ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जो फाइबर बिछाया गया समुद्र में बिछाया गया है। तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसकी लेंथ में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया इन द प्रेजेंट टाइम। हाँ, डिफिकल्टी बहुत है। समुद्र बोलना आसान है कि समुद्र में हमने केबल बिछा दिया। और जैसे मैडम भी कह रही थी कि कौन सा एरिया कौन देखता है, हिंद महासागर है, कुछ एरिया है हिंदुस्तान देखता है, कुछ में श्रीलंका देखते हैं, कुछ में पाकिस्तान देखता है। और चाइना ने भी अपना निवेश कर रखा है, सिंगापुर। तो समुद्र में भी लड़ाई बहुत ज्यादा है और जबरदस्त लड़ाई है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे इस समय अ, तेल के लिए मारामारी चल रही है। ठीक है ना। तो अब तो जो कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ क्योंकि फाइबर आने से ये हो गया है कि हाँ हम सेंट्रलाइज एक ही जगह बैठकर लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करा सके। ठीक है। अब इसमें लेकिन चाहे कैसे भी कराओ, चाहे फाइबर से कराओ या पुराना कॉपर वायर से कराओ, सब में सवाल यही उठता है कि एक साथ लाखों अरबों करोड़ों लोग हैं और जब हम फाइबर भेजते हैं तो सिंगल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस भेजने का जो टेक्नोलॉजी आर्टिलरी मॉड्यूलेशन है वो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइबर लगा हुआ है, ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो फाइबर लगा यहाँ से लेकर अगर हम बात करें कि हमारा जो फाइबर है लोकल एक्सचेंज से लेकर मेन एक्सचेंज तक जाने वाला जो है, यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है। उसकी मदद से अभी ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि इस फाइबर में कितने बैंडविड्थ का इंटरनेट स्पीड दे सकता है। ठीक है। तो फिर यहाँ मेन एक्सचेंज में, अब यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारे डीटैक्स में बहुत सारे एक्सचेंज जुड़े होंगे। लोकल एक्सचेंज भी होंगे, एक शहर से दूसरा शहर का भी डीटैक्स जुड़ा होगा। मोबाइल के भी टावर सारे सब यहाँ कनेक्टेड होंगे। तो ये भी जो भी कनेक्टिविटी बना सब ये फाइबर से है। तो लेकिन ये भी कम्युनिकेट करके अगर दूसरे शहर में भेजना है तो वहां पे भी एक पेयर फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। एक पेयर में क्या होता है, एक फाइबर जाने के लिए होता है और एक रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है, मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है। तो ये चीजों को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम और आपके सामने आज रख रहा हूँ।
तो उसके बाद आपको मानसिक जो माइंड का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एक से ज्यादा लोगों को सिंगल लाइन पे कम्युनिकेट करा पा रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। दुनिया में दो तरह का पीसीएम सिस्टम यूज किया गया। पीसीएम सिस्टम में बेसिकली मॉड्यूलेशन में तकनीक है। एक पहले एक काम करूँ, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ। पीसीएम वाली जो कंसेप्ट, उसको पहले मुके कर लेते हैं, एक ब्लैंक लाइन लेता हूं मैं। और इसमें मैं पहले मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, जिससे कि जब मैं वो मेन नेटवर्क बताऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मॉड्यूलेशन तो कल हम समझ ही चुके थे कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है अपने जो मेन सिग्नल यानी वॉइस सिग्नल है, या आज की डेट में तो डेटा सिग्नल भी हो गया, पिक्चर वीडियो आदि सारे वो सब सिग्नल हो गए जिन्हें हमें भेजना है। तो उसमें हम एक्स्ट्रा सिग्नल, जिसे हम लोग कैरियर सिग्नल कहते हैं, जो ले जाने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो चला जाता है। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन करने का तरीका भी एएम, एफएम, पीएम, डिजिटल मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, क्यूएसके, एफएसके, बहुत सारे मॉड्यूलेशन है। और आज की डेट में कम्युनिकेशन में जो मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है वो आपका बेसिकली डीएमटी, डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, दिस इज अ डीएमटी। और एक और हमने शुरू किया नया, दिस इज द डीएम मॉडल। और एक और हमारा एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो यूज हो रहा है। ठीक है। अब इन सब मॉड्यूलेशन टेक्निक से भी हम ऊपर एक नई मॉड्यूलेशन टेक्निक और ला रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमारा ऑप्टिकल फाइबर में भी हम उसका यूज करेंगे, तो उसका बारे में हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं करंट पे। तो डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन या जो भी है, इन सब में जो कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किया जा रहा था, पीसीएम यूज किया जा रहा था। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, टेक्निकली आप लोगों ने पढ़ा हो, जानते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। कि और दुनिया में जो पीसीएम है, दो तरह का था। एक तो 24 चैनल का बोलते हैं, और एक बोलते हैं 30 चैनल का। ये दोनों, चैनल का मतलब नंबर ऑफ टेलीफोन लाइन से है, आप ये समझिए। चैनल इज नथिंग, चैनल तो टेक्निकल नाम दे दिया, बोलने में थोड़ा सा वैसा लगे। अदरवाइज ये 24 टेलीफोन लाइन है, यानी 24 कस्टमर हो गए, सीधी सी बात है। ठीक है। और दूसरा इंडिया में होता है, नीचे वाला यूज करते हैं। अब दो, पूरी दुनिया में दो हो सकते हैं। यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो 24 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और इंडिया में 30 वाला यूज करते हैं। अब है क्या चीज हम समझेंगे, उसके पहले मैं आपको, और जो पीसीएम है, जिस इसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज की जाती है, उसका नाम है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है ना, फुल फॉर्म आपको मालूम है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा एफडीएम। तो जो पीसीएम है यूज किया जाता है टीडीएम के कंसेप्ट पे। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर अपने आप पीसीएम भी। मॉड्यूलेशन तो समझ में आ ही गया। ठीक है, लेकिन इससे पीसीएम का फायदा क्या हुआ, और ये क्यों आराम से 100 लगभग 1958, 1958 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल हो गए, मोर देन 60 70 ईयर हो गए, 80 ईयर हो गए, 72 का। ठीक है, 70 के आसपास ये चल रहा था। और बहुत लंबा कम्युनिकेशन का दौर तैयार हुआ। तो भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर एक मान लीजिए रोड है। ठीक है। और रोड में एक ओवरब्रिज है, और ओवरब्रिज के बाद यहाँ पर है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ट्रक हैं। आप एक ग्रुप बनाते हैं, आप किसी कोई प्रोडक्ट है जिसका आप सप्लायर हैं, भेजते हैं। ठीक है। तो ये एक ट्रक ये हो गया। यहाँ पे 3 ट्रक हैं, और तीनों ट्रक को आप कलरिंग कर देते हैं। आपके पास, आप कंपनी कोई ना कोई काम जब हम लोग करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, आप उसको सामान भेज रहे हैं, तो आपके पास 3 तरह के ट्रक हैं। ठीक है, और उनका ग्रुप बना रखा है। एक ट्रक मान लीजिए पूरा रेड किया हुआ है, एक ट्रक पूरा मान लीजिए येलो किया हुआ है, एक ट्रक मान लीजिए ग्रीन कलर का किया हुआ है। ठीक है ना। ये ग्रुप है। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए दूसरा ग्रुप पीछे रेडी है, एक ट्रक रेड का होगा, एक येलो का होगा, और तीसरा एक ग्रीन का होगा। ठीक है। आप एक निश्चित अंतराल पे सामान भरते हैं, और इस रोड के माध्यम से भेजते हैं। और इन सामान को रिसीव करने वाले यहाँ 3 पर्सन है। ठीक है ना। ये वाला पर्सन है, रेड को रिसीव करेगा। एक पर्सन यहाँ पे होगा जो येलो को रिसीव करेगा। ठीक है ना। हमने सामान भेजा, दूसरे एंड पे कोई ना कोई रिसीवर होगा। एक पर्सन होगा जो
आपको ग्रीन रिसीव करेगा। यहाँ पे स्टैंडिंग मोड में हमेशा खड़े हैं, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब ये जिस सड़क से सामान भेज रहे हैं उसके पहले एक ओवरब्रिज या एक तरह का टनल बनाया हुआ है, और इसकी कंडीशन ये रखी गई है कि इस टनल में एक बार में केवल एक ही ट्रक जा सकता है। एट ए टाइम सिंगल ट्रक जा सकता है। ठीक है। एक साथ दो ट्रक नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब यहाँ से इसने ट्रक मूव किया, और यहाँ पे मान लो एक साथ मूव किया, तो हो सकता है कि पहले ग्रीन पहुंच गया। जब ग्रीन पहुंच गया, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन पहुंच गया तो हिमालय ग्रीन आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन लोग खड़े थे, तो ग्रीन वाले को ग्रीन ने रिसीव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद येलो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, येलो वाले को रिसीव किया। फिर उसके बाद रेड आ गया, रेड वाले को रिसीव किया, और दे मूव, और वो मूव कर गया, कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है। फिर ये दूसरा मूवमेंट आ गया, यहाँ पे दूसरे तीन को रिसीव करने वाले नए लोग आ गए। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कि इसमें क्या है, कल बेसिकली फ्रीक्वेंसी की पहचान हम लोग कलर से करते हैं अपने टेक्निकल भाषा में, आइडेंटिफाई द कलर। ठीक है। तो जब हम यहाँ से मूव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमने ग्रुप बना के भेज रहे हैं तीन लोग में, जो ट्रक पहले चला गया वो पहले चला जाएगा, कोई बाद में चल, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज किया गया पहले। और इसके थ्रू हम मॉड्यूलेशन, इसमें जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे थे अलग बात है। लेकिन अब इसमें परेशानी क्या हो, इसमें परेशानी हुई कि मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच जाए। अगर तीनों टेबल, ये जरूरी नहीं है ना कौन सा ट्रक पहले भेजे। भाई टेक्निकल है, जैसे गाड़ी जैसे चलाते हैं मशीन में सिग्नल भेज तो उसमें साथ में भी सेम चीज हो सकती है। तीनों ट्रक अगर एक साथ यहाँ पहुंच गए, तो कौन सा ट्रक पहले ब्रिज पे चढ़ेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपस में लड़ाई मारपीट हो सकती है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, सिस्टम हैंग हो जाता है। सुना है कभी कभी आपने सुना होगा पुराने जमाने में, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो इसका मतलब है कि झगड़ा हो गया, और सिस्टम को थोड़ी देर बाद जब सिस्टम रीसेट करते हैं जो लोग इनको मॉनिटरिंग करते हैं, फिर इसके बाद जाता है। ठीक है, एक समस्या तो ये हो गई। ठीक है, जिसको यहाँ पर इंजीनियर जो अगली काम करते थे वो लोग मॉनिटर करते थे कि जहाँ रूट ट्रैफिक हुआ रीसेट कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा जब कोई नंबर मिला था तो रूट खाली मिलता था, फिर वो मिल जाता था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी जो बहुत खतरनाक है। अब मान लीजिए इसने ट्रक भेजा, येलो वाला बीच में, जो येलो वाला ट्रक है वो बीच में पंचर हो गया, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, और एक किनारे मान लो पंचर हो गया, और यहाँ पे वो ठीक कराने के लिए लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रक ठीक कर रहा है, फिर थोड़ी बार जब ट्रक ठीक होगा तो मूव करेगा, राइट। ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ से, यहाँ पे जो इंतजार कर रहा था वो बेसिकली इस ट्रक के लिए इंतजार कर रहा था, वो यहाँ पे पहुंचा नहीं, क्योंकि ये जब सामान ठीक करा रहा है तो टाइम लग सकता है। ठीक है। तो फिर वो उसके पीछे दूसरा मूवमेंट हो गया बैक साइड में। अब ये जो येलो वाला था इसको रिसीव, इसको नहीं करना था, इसके बाद वाला जो ग्रुप था उसको येलो को रिसीव करना था। लेकिन ये येलो वाला अगर यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो इसका तो सिर्फ इतना काम है ना कि मुझे तो येलो वाला ट्रक लेना है, तो ये इसको रिसीव किया और चला गया। ठीक है। नंबर मिलाया किसी और को, मिल कहीं और गया, क्रॉस कनेक्शन। पहले बहुत क्रॉस कनेक्शन होता था। एक पुरानी मूवी थी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया। ठीक है ना, मिलाता है कभी मेंटल हॉस्पिटल, कभी क्या भैंसों का तबेला, इस जगह को उसमें सुना होगा आपने, मूवी अगर देखी होगी। ठीक है। तो पहले पुराने टाइम में मिलाते थे तो बीक 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 करके कहीं और मिल जाता था। और आज भी ये पुराना, अगर 3G से पहले का मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है, तो उसमें जो मोबाइल कम्युनिकेशन था उसमें TDM में और FDM में दोनों यूज होते हैं। ठीक है, उसको एक टेक्निक बनाया गया कि दोनों यूज होता है, तो उसमें अभी भी क्रॉस कनेक्शन होता है। लेकिन अब इन दोनों की समस्या को हल कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ टेलीफोन बढ़ रहे थे, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन कैसे निकाला इन्होंने, इन्होंने क्या किया कि अब हम क्या करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया। सेम चीज है, काम तो ही होना है, वही ट्रक जाना है, वही सामान भेजना है। ठीक है। प्रॉब्लम ना हो, राइट चीज उसको मिले। ठीक है। तो हमने जब ट्रक मूव किया, यहाँ पे जो ट्रक आया, तो हम इसमें टाइम डिफाइन कर देंगे, ये ट्रक सवेरे 10 बजे चलेगा या जो भी टाइम है। ठीक है। दूसरा ट्रक चलेगा 10:15 पे, और तीसरा ट्रक चलेगा, इसमें हम टाइम डिफाइन कर देंगे, फिक्स द टाइम। अब पहला ट्रक यहाँ आया 10 बजकर, और यहाँ पे हर एक टाइप को बोले भाई ग्रीन वाला तुम भले तीनों साथ पहुंच जाओ, लेकिन ग्रीन वाले का टाइम 10:05 दिया है, इसका 10:10 दिया है, इसका 10:14 दिया है, चढ़ो उसी टाइम। तो यहाँ पे जो हैंग वाला सिस्टम था, लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम था, वो खत्म हो गया। दूसरी चीज,
इधर वाले को बोला गया कि जो 10:05 पे चढ़ेगा, येल्लो वाला अगर चढ़ रहा है तो येल्लो वाले 10:05 को ही रिसीव करना, अगर वो नहीं आया तो तुम हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म, तो तुम इसको रिसीव नहीं करोगे, इसका भी क्लाक्सन ब्रेक। तो यहाँ पे फ्रेश मूवमेंट होगा, फिर उसके बाद जाएगा। तो अब नंबर वेट बीप बीप नहीं करता, एक ही बार में मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर नो बीपिंग, नो वेटिंग, नो कुछ है। ठीक है। तो इसमें राइट चीज में दिस इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। और पीसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के साथ साथ मल्टीप्लेक्सिंग भी कर, मॉड्यूलेटिंग भी कर रहा था वो। तो ये इसमें इस चीज का हम लोगों ने फायदा उठाया, और करीब 80 साल तक टेली कम्युनिकेशन में ये राज्य एक छत्र राज्य किया। और जब तक हम फाइबर और नए डीएमटी या डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम लोगों ने यूज करना शुरू नहीं कर दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीजन, जिसका फायदा मैंने आपको बताया कैसे होता है। अगर हम 30 लोग अगर यहाँ पर डायल करेंगे, वो अब आते हैं डायग्राम पे, क्लीन करते हैं। ये तो हम बात ही कर रहे थे, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अब हम टिपिकल पार्ट की बात करें, बीएसएनएल में या इंडिया के अंदर या पूरा जो एशिया कंट्री है, वो आपका यूज करता है 30 चैनल पीसीएम सिस्टम को। ठीक है। और कल मैं आपको जब वीडियो दिखा रहा था, उसमें मैंने ये दिखाया कि जो एमडीएफ से जो वायर आते हैं 8-8 का हम ग्रुप बनाते हैं, राइट। और 3 ग्रुप मिला के आखिरी चार चार होते हैं। तो चार चार कार्ड मिला के हम एक पीसीएम कार्ड वहां पे लगाया जाता है। कल अगर वीडियो ध्यान होगा तो हमने कल आपको एक पीसीएम कार्ड वहां पे दिखाया था। ठीक है। तो उसमें हम एक पीसीएम कार्ड लगाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कल का वीडियो जो हम लोग देखे तो उसमें पीसीएम कार्ड के बारे में बात किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलिए कोई नहीं, मैं वीडियो एक बार दिखा देता हूँ, उसमें दिखेगा आपको। इसमें मैं आपको कल एक वीडियो दिखाया, उसके अंदर ये ये जो कार्ड हम आपको ये दिखा रहे थे, एमडीएफ से जो आ रहा था, ये जो वायर था, ठीक है ना। तो ये जो वायर था, ये आपका यहाँ पर, तो इसमें हम जो कस्टमरों का वायर था, ये 8-8 का ग्रुप बनाते थे, और हमें ऊपर यहाँ पे लगाते, इसमें लगाते थे। और इन सबका ग्रुप करा के यहाँ पे जो कार्ड लगाते तो पीसीएम कार्ड कहलाता था, जिसमें वो मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग करने का कॉन्सेप्ट होता था, राइट। ठीक है। तो फिर वो ये क्या करता, फिर यहाँ से निकलकर ये पीसीएम फिर एमडीएफ में, फिर आपको याद होगा, फिर मैं आगे जब ट्रांसमिशन रूम में ले गया, ये ट्रांसमिशन रूम में ये आपको ये दिखा रहा था कि ये जो वायर है, तो उन 3 कस्टमरों का पल्स कोड मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग उसके अंदर बाय डिफॉल्ट टीडीएम है। तो उसकी जो एक वायर है, 30 कस्टमरों का यहाँ ग्रुप आएगा। अगर 120 कस्टमर है तो 4 पीसीएम कार्ड आएंगे, 4 वायर आएंगे, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कापर रहेगा। फिर यहाँ से फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं, और हम दिखाते हैं इसको आपको अपने पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, इसमें देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है, वो जो ग्रुप हमने बनाया, 30 कस्टमर, यानी 8-8 के 4 थे, उठा लिए, 2 हम खाली रखते थे उसमें बाई डिफॉल्ट की, ताकि अ, क्योंकि हमारे पास 30 ही है, तो 2 हम केवल स्पेयर छोड़ देते थे, तो कुल मिला के 30 यूज करते। तो ये 30 कस्टमर का वायर स्विच रूम के, वो जो कार्ड लगे हैं, अगर 120 कस्टमर है तो 4 कार्ड लगेंगे, तो उस कार्ड को हम स्विच रूम में वो बोलते हैं पीसीएम कार्ड। और यहाँ से जो वायर निकलेगा, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वायर। और ये डीडीएफ रैक हो गया, जो मैं अभी ये दिखा रहा था वीडियो में, ये डीडीएफ रैक, ये दिस इज द डीडीएफ रैक। तो वायर यहाँ पे आ गया, इसको डीडीएफ रैक बोलते हैं। ठीक है। तो ये वायर हमारा यहाँ पे आ गया, तो 4 पीसीएम है, और यहाँ से 4 वायर निकले। ठीक है। अब इसके आगे फिर हमें इसको इलेक्ट्रिक, यहाँ तो सब कुछ इलेक्ट्रिकल है, अब इसको हमें भेजना है ऑप्टिकल और एक ही पेयर के फाइबर में। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कार्ड यूज होता है। अब 4 है तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर कार्ड आते थे, इनको इनकोड करेगा और सिंगल आउटपुट में बनाएगा। तो दिस इज द 4x1 का मक्स कार्ड यूज किया। और फिर मक्स कार्ड से हम इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम अब हमें ऑप्टिकल फाइबर में भेजना है पूरी। ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर भेजने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस होता है, अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आप लोग में से कोई, विधि मैडम आप ही बताइए, आप जहाँ बैठे हैं, आपके आस पास में कोई ऐसा डिवाइस लगा है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है? फातिमा मैम, आप जहाँ बैठे हैं, वहां पे कोई ऐसा डिवाइस है, प्रीति मैम, कि कोई लगा है
जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है। यस राजू सर। यस सर। यस क्या सर, लगा? ट्यूबलाइट है, एलईडी बिल्कुल वगैरह है। बिल्कुल सही बोला। ये घर में जो भी लगे हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखा है, कुछ भी हो सकता है। हमें हम लोग क्या है ना, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि हम लोग टेक्निकली जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आसपास चीजों को ही भूल जाते हैं। भाई जो घर का जो ट्यूबलाइट होगी तो ही काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कर रहा है। तो उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में ये जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहाँ तक आया, अब इसको हमें ऑप्टिकल फाइबर में भेजना है। तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज होगा, तो दो तरह के डिवाइस होते हैं, उनको बोलते हैं सोर्स, ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स होता है एक आपका लेजर और दूसरा एलईडी। ठीक है, दो ही सोर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। तो हमारा यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये बगल में जो डिवाइसें हैं, ये ये वाला जो डिवाइस लगा है, देखिए ये वायर यहाँ से निकल कर ये इसके माध्यम से इसमें आया। तो ये जो डिवाइस है इसी के अंदर लेजर लगा हुआ है और इसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर दो चीजें हैं, मल्टीप्लेक्सर और लेजर का, ऑप्टिकल को बदलने के लिए इलेक्ट्रिकल। और फिर ये जो येलो वाला वो फाइबर है, फिर वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस है ये 4x1 सिंगल आउटपुट है। और फिर इसी डिवाइस के अंदर एक सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज लेजर और एलईडी दोनों होते हैं। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं लेजर आज की डेट में। और पूरा का पूरा चाहे यहाँ कितना भी कस्टमर हो, मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन टेक्निक तो पीसीएम ने संभाल लिया। और उनको भी सिंगल बनाने के लिए 4x1, 8x1, 16x1, 32x1 उतना बहुत होता था। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया, रूमों को चला गया। अब ये चला गया मेन एक्सचेंज में इसको। अब दो पेयर जाते, एक पेयर फाइबर का जाता है जिसमें दो वायर होते हैं, एक जाने के लिए, आने के लिए। तो जो जाने वाला वायर है वो ट्रांस कहलाता है। ये दूसरे एंड में चला जाएगा मेन एक्सचेंज की तरफ, तो वहां पे ये रिसीवर कहलाएगा। अब हमने क्या किया, ऑप्टिकल सिग्नल भेजा, अब इसको वापस बदलने की कोशिश करें। अब ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाके वो फिर से असली रूप में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में, सॉरी, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने वाले जो डिवाइस होते हैं उनको बोलते हैं डिटेक्टर। कोई एग्जाम्पल डिटेक्टर का कोई नाम, राजू सर, हैव यू एनी नेम ऑफ एनी डिटेक्टर? फोटो एपीडी। डायोड सर, फोटो एपीडी। डायोड। फोटो है, बिल्कुल बिल्कुल। फोटो कम्युनिकेशन डायोड सर। सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डिटेक्टर यूज किया जाता है वो बोलते हैं एपीडी, एवलान फोटोडायोड। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे लेजर यूज होता है, ऑप्टिकल में होता है। ठीक है, तो जब एपीडी जब यूज करते हैं उसके बाद ये क्या करता है, दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर देता है आपका। अब इसको, चूंकि एक सिग्नल है, अब इसको हमने पहले क्या किया था, मल्टीप्लेक्सर उधर लास्ट में क्या था, मल्टीप्लेक्स डिमर्क करना पड़ेगा। तो जैसा उधर किया वैसे डिमर्क किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डीडीएफ रैक के माध्यम से फिर उसी पीसीएम कार्ड में जाएगा। अब पीसीएम कार्ड में उल्टा काम भी होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, फिर आपका ये 30 चैनल में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दे विल बी कनेक्टेड, फिर वो उस कंसर्न से बात करेगा। तो ये सिद्धांत होता है हम यहाँ से वहां तक जाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर इज द मीडिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल को बदलते कैसे हैं, सोर्स से रिटर्न कैसे लाते हैं, डिटेक्टर से। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, वन बाई वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग देखना है, वन, इन सबका टाइम स्लॉट होता है, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा। वन बाई वन हम सारे चीजों को भेजते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम की पूरी दुनिया में। और यही इसी मॉडर्न भी करता है, मॉडर्न में भी सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वहां पे भी हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके सिंगल हो। तो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दो वेरी, मतलब कम्युनिकेशन के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का काम है कि चीजों को इस लायक बनाओ कि लंबी दूरी तक चला जाए। ऑप्टिकल फाइबर मीडिया हो गया, अब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल को कैसे कन्वर्ट करके बहुत सारी चीजों को सिंगल बनाया जाए, ये आपका तीन चीजें आगे मॉड्यूलेशन की मदद बाई डिफॉल्ट होता है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग और लेजर और एपीडी जो होते हैं इनके सोर्स एंड डिटेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, होपफुली कि आपको अब ये समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, यू कैन नॉट, कहीं भी माइंड में जरा सा भी कोई सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं, चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल हो। आप देखिए वायरलेस, अगर मोबाइल सिस्टम की भी बात करें तो मोबाइल सिस्टम में भी यही मैंने बोला था कि मोबाइल में भी आपका जो भी है, केवल आप टावर पे ये देखिए आज की डेट में सर सर ईएफटी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? एवलांच फोटो डायोड। अवलांच फोटो, ओके सर। हाँ, एवलांच। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सर, मोबाइल में बता दिया। हाँ, बोलिए सर, पहले पूछ लीजिए, बताइए। सर अभी अभी सर आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो अभी भी तो सर कभी कभी क्रॉस कनेक्ट हो जाता है।
मैंने आपसे क्या बोला, नेटवर्क। और देखिए, हमने कल एक चीज आपको ये बताई थी, जैसे रिलायंस ने 3 लाख का नेटवर्क पूरा बिछा दिया, ठीक है, अब वो कह रहा है मैं 5G लाया। क्या आपको लगता है पुराना सामान उखाड़ के, या सिंपल सवाल ये पूछूं, एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि आपके सारे कॉलेज में डिक्लेयर कर दिया जाए कि जैसे यूपी का बीटी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज योगी साहब बड़े खुश हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है, ठीक है, उनके डिसीजन लेने से पहले मान लीजिए राजीव सर आपने एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीद के ले आए, ठीक है, और ला के अपने इंस्टीट्यूट में दिखा रहे, देखो आज हमने बहुत सारा लैपटॉप किया, लैपटॉप खरीदा, इसमें सारी फंक्शन है, सब 60-70 हजार रुपए का लैपटॉप जो भी है, सारे उसके फीचर आप गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आपके जो बाकी साथी लोग हैं, वो आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आया कि वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने सामने टीवी चैनल खोल के दिखा दिया, टीवी चैनल पे योगी साहब हो या मोदी साहब हो, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे मोदी साहब का स्टाइल लेता हूँ, तो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन सभी को आज के बाद जिन्होंने अ, अब तक लैपटॉप नहीं है, जिसकी सूचना नहीं ली है या फ्रेश है, उन सभी को एक फ्रेश लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है, और जिनके पास आ गया, जैसे राजीव सर के पास आ गया, इनको नहीं मिलेगा। तो सर ये बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा? बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं, बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? फिर ओपन हो जाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। इस कंडीशन में आप क्या सोचेंगे कि आपने तो लैपटॉप खरीद लिया, अब आपको मिल नहीं रहा, क्या फीलिंग आएगी, क्या जी होगा? सर, आप सोच रहे हैं कि मैंने टीवी देख लिया होता, थोड़ी वही देर होगा बाद सर, होता। मिल जाता। हाँ, बैड जी लक। सर। ठीक है ना, बैड लक। लेकिन आपके लैपटॉप की क्या जी कीमत कम हो जी। जाएगी, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? सर ये बताइए, नहीं हो सकती ना। आप उसे उठा के फेंक तो नहीं सकते ना, नहीं सर। उसका बिल्कुल वैसा ही यूज करेंगे नहीं सर। जैसे कि इसमें। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे रिलायंस ने और वो सारे जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर है जिन्होंने 4G दिया, वो भी मैं आपको बात करूंगा, उनका बेसिकली 4G नहीं है, 3.95G है जो टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन 3.95G को रिलायंस ने बड़े अग्रेसिव तरीके से 4G करके मार्केट में दे दिया, ठीक है। तो 4G देने के बाद उसके सामने अब जैसे पता चला कि बीएसएनएल का रिवाइवल करने जा रही है गवर्नमेंट, और मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम लगाया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, और 5G और 6G तक वो अपग्रेड हो सकता है, जो भी सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो कंपनी तो घबरा गई, तो उन्होंने कहा तुरंत, जिस दिन रिवाइवल डिक्लेयर हुआ था, विद इन 1 मंथ सभी कंपनियों ने कहा हम 5G देंगे। अब ये बताइए, 5G के लिए क्या वो 5G का नया इक्विपमेंट लगाएंगे? पॉसिबल नहीं है, पुराना सामान उखाड़ के नहीं फेंक सकते वो। उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम पे अपग्रेड करने के बाद जो 3.95 से था 4.6 तक अपग्रेड हो सकता है, और 4.6 को ही वो 5G करके दे रहे हैं, उखाड़ के आपको फेंक नहीं सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए बताया आपको कि सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, कि जो हमारे जो टावर या जो भी हम लगा रहे हैं आपके पास में, जो भी लगा रहे हैं, जो भी नया सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम्म, बीएसएनएल तो नया उसी लगाएगा, को अपग्रेड करेंगे। यस, उसी बीएसएनएल को तो नया अपग्रेड लगाएगा, करेंगे। ठीक है, वो लोग अपग्रेड करके जी। आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंस आपको समझ में आया कि वो डिफरेंस से है, ठीक है। तो वो जी आप सर। टोटल अपग्रेड करके आपको दिया है, और आपको चूंकि थोड़ा सा तो फायदा फर्क तो मिलेगा अपग्रेडेशन में, लेकिन जिस दिन बीएसएनएल का जी तैयार होके आ जाएगा, वो इतने हाई स्पीड मिलेगा, और वो मिलेगा। और बीएसएनएल फिर लगाने के बाद अभी कंपनी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर टेलीकॉम सेक्टर में रहना है, तो ये लोग पहले से इन्हें पता है, इसीलिए वो लोग 6G पे फोकस कर रहे हैं। जितने भी सैटेलाइट, 6G क्या है, मैंने कल बोला था, 2 दिन पहले बताया सेशन में, कि 6G द सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे, इसीलिए रिलायंस और जितने भी एयरटेल हैं, वो सारे के सारे एलन मिक्स वाली जो कंपनी, नाम अभी याद आ गया, एलन मिक्स वाली कंपनी है, उसके जो सैटेलाइट हैं उसको वो जल्दी से वो करके, वो अभी एकदम से आएगा वो, ये सब पुराने नेटवर्क केवल लोकल में। स्टारलिंक। हम्म। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज क्या बोला सर आपने? स्टारलिंक। हाँ, स्टारलिंक कंपनी का नाम है, वो जो वो उसका ओनर है एलन मस्क है, ठीक है ना। और हम जिस बिल्डिंग में है, यादपी बिल्डिंग में, यहाँ पे भी ऊपर, और उनका जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी नहीं है, वो सैटेलाइट यहाँ से मुश्किल से 400,000 किलोमीटर ऊपर रहेगा। और जब इतने ऊपर रहेगा तो कम से कम, अगर पूरे इंडिया को भी कवर करना हो, तो कम से कम हम लोगों ने कैलकुलेट किया 15 से 16 हजार सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो उसका भी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि सैटेलाइट मुश्किल से 1,000-2,000 ही लगे, क्योंकि सैटेलाइट लगाना और करना बहुत मुश्किल है। तो एलन मस्क लगा जरूर रहा है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, कम से कम 10,000 सैटेलाइट लगाएगा, तब जाके वो नया सेवा देना शुरू कर पाएगा।
और शहरों में किन किन शहरों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जितना दूरी नीचे होगा, अर्थ के करीब होगा, उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। अब मैम आप पूछिए, आप जब पूछ रही थी, तो किसी को कोई क्वेश्चन और काउंट को आप पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन और था सर, थोड़ा सा। हाँ बताएं। सर ये सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट आती हैं जैसे कि यहाँ 5G टेस्टिंग हुई, यहाँ 4G टेस्टिंग हुई, इतने पक्षी मर गए। सर इसमें क्या सच्चाई है? नहीं है, कोई पक्षी मरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा। पहली बात तो जी ये सर। जब खबर आई थी, मेरा ही खुद न्यूज़पेपर में, आपके गाजियाबाद के न्यूज़पेपर में मेरा ही भी पूरा साक्षात्कार आया हुआ है, मेरा ही खुद के नाम से। तो हमने भी इसमें अच्छा बोला सर। था, इंडिया में तो पहली बार तो टेस्टिंग ही नहीं हुई। जी जी। जी सर। जब टेस्टिंग नहीं हुई तो पक्षी कहाँ से? मैं, कंगना रनौत का जब एक स्टेटमेंट आया था, याद होगा आपको, तो उसके विरोध में दैनिक जागरण, जी अमर उजाला वाले मेरे पास में आए थे, क्योंकि LTTC में तो सारा चीज आती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा जो जो टेस्ट इंडिया के अंदर ही नहीं हुआ, तो आप बताओ इंडिया में कैसे पक्षी मर गए? जी। ठीक है ना। तो पक्षी का लेना देना कोई जी सर। फर्क नहीं पड़ता, जो उनका जो रेडिएशन मैग्नेशन है, वो हम सब लोग झेल हम्म, सकते हैं। ठीक है, इतना रेड उतना मतलब अच्छा। हार्मफुल नहीं है। ठीक है। तो इससे पक्षियों जी का ऊपर कोई जी। फर्क होती है, टोटली द राइट रॉन्ग, वो है नहीं, पॉसिबल नहीं है। और सर, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। ट्रेडिशनल नेटवर्क या माइंड में और भी कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, राउटर एंड वो हम शुरू करेंगे 23rd को। मैं रिटर्न बैक हो जाऊंगा, अगर बीच में मुझे लगा सुटेबल टाइम है तो एक सेशन में कर लूंगा, बनारस से वाराणसी जा रहा हूँ मैं। ठीक है, वहां से भी कर लेंगे। यस गीता सर मैम। सर जैसे अभी वॉर चल रहा है तो सबने अपने ना न्यूक्लियर हेड्स अपने मिसाइल्स वगैरह सब जा जैसे यूएस के बारे में जानते हैं उनके पास पहले से एक बुक है, बुक ऑफ कोड्स है और हर जगह उन्होंने अपना लगा रखा है। बस उनके यस और नो की वो होती है। तो सर जैसे बाकी सब कंट्रीज में वॉर कर रहे हैं सर, तो जो मिसाइल्स है तो उनका सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो सर और सैटेलाइट नहीं है मैम, सैटेलाइट तो फाइबर है, फाइबर है। ऑप्टिक तो ये सर जो भी ये रॉकेट और मिसाइल्स जो फायर किए जाते हैं ये हम्म। ऑप्टिकल फाइबर पे कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, डिफेंस लाइन की अलग है, वो देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ पड़े, जो जम्मू में तो बहुत ज्यादा फाइबर पड़े हुए हैं ना, उन्हें बोलते हैं टैट 8 अच्छा केबल, उसका सर। नाम भी इसी ध्यान आ गया, आप बता देते हैं। जो समून में केबल पड़े हैं ना, तो उसका एक वो, मैं, हम्म, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप पूछते हो तब नाम ध्यान आता है, ये तो जो एक मिनट आप आगे बढ़े उससे पहले मैं नाम लिख देता हूँ। समून में जो केबल है, उसको बोलते हैं टैट 8। ऑप्टिकल फाइबर वही है, फाइबर में, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ये वाला है कि समून में टूटे ना। तो टैट दिस है। इज ए टैट 8। अच्छा सर। और टैट 8 केबल जो है ये, इसके कई वर्जन है, तो इसका एक वर्जन है 12 नंबर, टैट 8 में ना। जो 12 नंबर वर्जन है, जब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जैसे हिंद महासागर का इंडिया का पार्ट है, फिर आगे जाएंगे अफ्रीका में हम्म, जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और हम्म, उन पार्ट है, अफ्रीका वाला पार्ट हमारा अभी खाली है, वहां पे बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, उन लोग जो कुछ है दूसरी कंट्री ने ही केबल डाला, इंडिया ने भी वहीं डाला, हमारी तरफ से वहीं पड़ा हुआ है केबल। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है। तो अगर और इस एग्रीमेंट से फिर अ, जितने भी अरब की कंट्री है, बाद एक मिस्र, मिस्र का नाम भूलना, क्या नया कुछ नाम है मिस्र का, जो मिस्र है ना, उनके थ्रू वो फिर यूएई में होते हुए इजिप्ट। फिर वो कंट्री गया हुआ है, इजिप्ट का, इजिप्ट नाम है। तो उसके थ्रू होते हुए वो फिर यूएई हम्म, में गया हुआ है। तो बीच में केवल समुद्री मार्ग कहाँ आया? कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया और अफ्रीका भी, और इस बीच में कोई झगड़ा नहीं है, ये ब्रेक नहीं है। तो ये जो टैट एट हम्म, है, इसमें एग्रीमेंट भी है, इसको तोड़ भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना, अगर तोड़ेंगे तो बहुत सारे कंट्री, इसमें मित्र देश भी हैं, शत्रु देश भी हैं, तो वो सब ध्यान रखा जाता है। तो जो आप कह रही हैं जो कंट्रोल है, तो उन टैट 8 के ऊपर है, और इस पे ज्यादा जो मैक्सिमम नेटवर्क है समुद्र का, नो डाउट कि 3 कंट्री का होल्ड है। सबसे ज्यादा है चाइना का, सेकंड नंबर पे यूएस का, और तीसरा है एक पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें इंडिया हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, और हांगकांग, इधर हांगकांग अलग, पहले हांगकांग भले मिल गया चाइना में, उनका एक अलग बना हुआ है। ठीक है, ये चीज है। और कुछ कंट्री लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? लैंड लॉक में कौन सी कंट्री होती है? सर लैंडलॉक जहाँ आसपास सारा लैंड ही होता है, जहाँ पे उसके जिसके चारों आसपास तरफ कोई कोई समुद्र समुंदर नहीं नहीं है, है। नेपाल हो गया, समुद्र नहीं है। मंगोलिया हो कई गया। सारे हाँ, ऐसे यस सर, कई इन इन सारे कंट्री में, यूरोपियन हाँ, इन, कंट्रीज हैं। यस यस, इन कंट्री में कम्युनिकेशन कैसा होता है? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये जो कंट्री लैंड लॉक कंट्री में, अगर 100 कंट्री हैं, तो 100 में से 99 कंट्री ऐसे हैं, केवल एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे जो वेदर है ना वो चेंज है। नेपाल में जाओगे, किसी भी टाइम चले जाओ, ठीक है, सर्दियां बढ़ जाएंगी, वो बढ़ जाएगा, लेकिन होल टाइम टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहेगा।
मंगोलिया चले जाओ, होल टाइम सर्दी जैसा ही होगा या उससे कम ही होगा। वहां कोई मतलब बारिश आंधी तूफान जैसी स्थिति, सब एक जैसा ही नेचर होता है। तो यहाँ पे सैटेलाइट की मदद से भी कम्युनिकेशन होता है, या वायर रसिया की मदद से भी होता है। चाइना के अगर रास्ता बंद कर दो, वो भी हम जब एक प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं इस चीज का जिक्र करूंगा कि कैसे चाइना को और सबको रोक नहीं सकते आप। तो अगर रोकेंगे तो बीच में बहुत सारी कंट्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लैंड लॉन्ग कंट्री में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल है। और दूसरा, और सैटेलाइट का जो इंटरनेशनल, अगर इंडिया से मान लो मैं मंगोलिया कॉल करूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरा ये तो कम्युनिकेशन रसिया के थ्रू जाए। दूसरा ऑप्शन है कि इसी कैंपस के अंदर, एलटीसी कैंपस के अंदर ही इंटरनेशनल गेटवे लगा हुआ है। यानी कि अगर हम अपने मोबाइल फोन से कॉल किया मंगोलिया, ठीक है, तो मंगोलिया में अगर मैं फाइबर वाली लाइन को मैं मान लेता हूँ बंद हो गया, ब्रेक हो गया, काम नहीं कर रहा, तो उस केस में हम मंगोलिया का कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमारा जो कम्युनिकेशन है मोबाइल फोन से, जो टावर हमारा में एमएससी में चला गया, एमएससी, दिस इज एमएससी से मेरठ, और मेरठ से ये जाएगा आपका, मेरठ वाले ने आइडेंटिफाई किया कि अरे भाई ये तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आज के डेट में तैयार है, तो दोबारा ये एलटी सेंटर का जो इंटरनेशनल गेटवे वहां पर भेजेगा। एलटी जो इनमार यहाँ से चलेगा और यहाँ के द्वारा सैटेलाइट पे चला जाएगा। और ऐसे ही सैटेलाइट का इंटरनेशनल गेटवे मंगोलिया में लगा हुआ है, फिर मंगोलिया के अंदर हो जाएगा, फिर वहां पे लोकल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये हर कंट्री में संभव नहीं है, जो छोटे छोटे लैंडलॉक कंट्री है जहाँ पे वेदर एक जैसा रहता है, वहां पे संभव है। हम्म, यस मैम, ओके समझ में सर। आ गया। जो मिसाइल वाला कंट्रोल है उसमें अकेला यूएस का कंट्रोल नहीं है, यूएस के साथ और भी कंट्री हैं, अगर वो कुछ करेगा तो बाकी कंट्री भी हम्म, ब्लॉक कर देंगी। अगर हम इंडिया का रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ से नहीं कम्युनिकेशन कर पाएगा आगे वो, ठीक है ना। लेकिन सर जो टारगेट सर जो लेकिन टारगेट वो करते हैं पॉइंट जहाँ पे मूव करता है सर, उसको नेविगेशन तो सैटेलाइट से मिलता होगा ना सर, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। हाँ, जीपीएस लोकेशन से, तो उनके पास तो सेटेलाइट का बहुत ज्यादा जीपीएस जाल है, हाँ उनका बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा जंजाल। एक्सेस हाँ, या ओके सर। एलन मैक्स ओके का है सर। ना, बहुत ज्यादा फैला हुआ है इसलिए। ओके सर। सर ओके सर, थैंक स्टारलिंक यू का सर। सेटअप अगर कट गया।